हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके इस ईडो न्यूज़ फॉर स्टूडेंट पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे बीपीएससी शिक्षक भर्ती से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आज देर रात से आने लगेगा शिक्षक नियुक्ति का रिजल्ट। तो दोस्तों, यहाँ पर एक अच्छी खबर है उन तमाम छात्रों के लिए जो बीपीएससी शिक्षक भर्ती 2.0 से संबंधित एग्ज़ाम दिए हैं। तो दूसरे चरण की शिक्षक नियुक्ति परीक्षा का रिजल्ट शुक्रवार देर रात से निकलना शुरू हो जाएगा और गुरुवार को बीपीएससी द्वारा ली गई सभी शिक्षक संवर्गों, हेडमास्टर, प्राथमिक, मध्य माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों की नियुक्ति परीक्षाओं के ओएमआर शीट की स्कैनिंग पूरी हो गई है और शुक्रवार को इसके आधार पर रिजल्ट निकालने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। सूत्रों की माने तो पहले चरण में हेडमास्टर और मध्य विद्यालय का रिजल्ट आएगा जो शुक्रवार देर रात या शनिवार को जारी होगा। उसके बाद प्राथमिक विद्यालय, माध्यमिक विद्यालय और उच्च माध्यमिक विद्यालय शिक्षक श्रेणी के रिजल्ट आएंगे और अगले एक सप्ताह के भीतर सभी श्रेणियों का रिजल्ट आ जाएंगे। विदित हो कि बीपीएससी ने विभिन्न श्रेणियों से प्रश्न पुस्तिका का 2 प्रोविजनल आंसर की पहले ही जारी कर दिया है और आपत्ति का समय देकर अंतिम आंसर की भी जारी कर दिया है। ठीक है, निर्धारित कर लिया गया है। तो ये था दोस्तों आज का अपडेट, जिसके माध्यम से ये समझ में आ रहा है कि आज देर रात से रिजल्ट शुरू होगा और लगभग 3 से 4 दिन में सभी फेज़ों का, सभी कैटेगरी वाइज जो शिक्षक भर्तियां हो रही है सभी का रिजल्ट पब्लिश कर दिया जाएगा। उसके बाद अगर हम बात करें रिजल्ट पब्लिश होने के बाद आपका क्या काम है, तो देखिए यहाँ पर दस्तावेज को डाउनलोड कराना होगा प्रस्तुत। डॉक्यूमेंट पर पिछली बार से अलग होगा वाटरमार्क, यानी दोस्तों अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाइन फॉर्म भरते समय अपलोड किए गए कागजात व दस्तावेज को डाउनलोड कर सत्यापन के समय सक्षम प्राधिकार व प्रशासनिक विभाग के समक्ष उपस्थित करेंगे और अभ्यर्थी द्वारा अपलोड किए गए सभी दस्तावेज पर डाउनलोड करने पर उनमें स्वतः रजिस्ट्रेशन सहित नया वाटरमार्क अंकित रहेगा जो पूर्व के वाटरमार्क से भिन्न होगा। आयोग के वाटरमार्क के बिना कोई प्रमाण पत्र मान्य एवं स्वीकार्य नहीं होंगे और कोई नया प्रमाण पत्र अपलोड कर पुनः डाउनलोड कर जमा करने की व्यवस्था मात्र संबंधित प्रशासनिक विभाग के अनुशंसा पर ही अभ्यर्थियों को दी जाएगी। तो ये आप समझ सकते हैं कि इस बार थोड़ा बदलाव किया गया वाटरमार्क पर। और साथ ही अगर आपको नया डॉक्यूमेंट फिर से अगर मान लीजिए पहले अपलोड कर दिए फिर नया डॉक्यूमेंट अटैच करना है तो उसके लिए आपको प्रशासनिक पदाधिकारी ही अलाउ कर सकते हैं। न्यूनतम अर्हतांक लाना होगा जरूरी, यानी कि कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के द्वारा निर्धारित सामान्य वर्ग के लिए 40%, पिछड़ा वर्ग की बात करें तो 36.5%, पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को अत्यंत पिछड़ा वर्ग की बात करें 34%, बाकी के लिए 35% का न्यूनतम अंक अनिवार्य होगा। आरक्षण नियमानुसार यदि अनारक्षित कोटि की रिक्ति अधिक हो और आरक्षित कोटि के योग्य अभ्यर्थियों की संख्या कम हो तो संभव है कि सभी आरक्षित कोटि के योग्य अभ्यर्थी अनारक्षित कोटि की रिक्ति के विरुद्ध सफल घोषित हो जाएंगे। यानी दोस्तों अगर यूआर में सीटों की संख्या अधिक हो और कैंडिडेट वहाँ पे कम है यूआर के, तो बाकी कैटेगरी वाले को यहाँ पे मौका मिलेगा। ये पहले से ही चलते आ रहा है, इसमें कोई बदलाव या फिर कोई नया चीज़ देखने को नहीं मिला। ठीक है, अब यहाँ पर दोस्तों टाई ब्रेक कैसे तोड़ा जाएगा, तो यानी मान लीजिए टाई ब्रेक है, एक के बाद भी समान अंक होने पर टाई ब्रेक 2 में भाषा का प्राप्त अंक उपयोग में किया जाएगा जो कक्षा 1 से 5 के लिए होगा और माध्यमिक या मध्य या फिर उच्च माध्यमिक भाषा के प्राप्तांक टाई ब्रेक 2 में नहीं रखा जाएगा, यानी यहाँ पे कुछ अलग मैटर यूज किया जाएगा। उसके बाद अगर बात करें टाई ब्रेक 3 क्या है, तो वो है आपका कि 3 व 4 रूप में क्रमशः अभ्यर्थी की उम्र व देवनागरी लिपि में वर्णमाला को वरीयता दी जाएगी। यानी दोस्तों अगर मान लीजिए यहाँ पर आपके मार्क्स समान आते हैं, देखिए ये प्राइमरी टीचर की बात को छोड़ कर बात कर रहा हूँ। मान लीजिए आप माध्यमिक उच्च माध्यमिक में हैं, अगर अब आपका मार्क्स भी 50 है, अगले का भी मार्क्स 50 है, तो दोनों का एज क्राइटेरिया चेक किया जाएगा। पहले जो सीनियर रहेंगे उनको प्राथमिकता दी जाएगी। मान लीजिए एज भी मान लीजिए आपका 30 है, उनका भी 30 है, तो इस सिचुएशन में फिर आपका नाम का लेटर चेक किया जाएगा, यानी कि आप ए से स्टार्ट हैं तो पहले रखे जाएंगे, बी से स्टार्ट है तो आपको बाद में रखा जाएगा। ठीक है, ये चीज़ें यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया है। तो आगे बढ़ते हैं।